प्रिय आत्मा के खोजी मित्रों, आज हम उस रहस्य की ओर कदम बढ़ाएंगे जो विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ता है। यह रहस्य है क्वांटम फिजिक्स और आध्यात्मिक ज्ञान का संगम। जब विज्ञान और धर्म आपस में मिलते हैं तो हम समझ पाते हैं कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ऊर्जा, चेतना और दिव्यता का महासागर है। हमारे युग के वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु, अणु और उनके भीतर की ऊर्जा अनंत संभावनाओं का खेल है। वही ऊर्जा जिसे आप जीवन शक्ति या प्राण कहते हैं। पारमहंस योगानंदा कहते हैं कि हमारी चेतना और परमाणु ऊर्जा में गहरा संबंध है। जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ईश्वर की याद में लीन होते हैं तो हम उस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। एक ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं बल्कि चेतनात्मक भी। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पदार्थ भी पूरी तरह ठोस नहीं है, यह ऊर्जा के कंपन और संभावनाओं का रूप है। यही वह विचार है जिसे योगानंदा ने हमें समझाया। आपका शरीर, आपका मन, आपका जीवन सब ऊर्जा का रूप है। जब आप अपनी चेतना को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो आप अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अध्यात्म में इसे प्रकाश या आत्मा का शरीर कहा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ लगातार अंतःक्रिया कर रहे हैं। योगानंदा इसे ईश्वर के साथ आत्मीय संवाद कहते हैं। जब आपकी चेतना शांत और केंद्रित होती है तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। 2. अवलोकन से वास्तविकता बनती है। क्वांटम फिजिक्स में एक अद्भुत सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका अर्थ है कि जिसे आप देख रहे हैं वही वास्तविक बनता है। यह केवल भौतिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। योगानंदा कहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक दृष्टि भी उसी तरह काम करती है। जब आप प्रेम, विश्वास और सकारात्मक ध्यान रखते हैं तो आपकी वास्तविकता उसी ऊर्जा से बदलती है। नकारात्मक विचार, डर और संशय भी आपके जीवन में वास्तविक परिणाम लाते हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हमारी चेतना की शक्ति कितनी महान है। हर विचार, हर भावना और हर ध्यान आपके भौतिक जीवन में परावर्तित होती है। 3. ऊर्जा और चेतना का गहरा संबंध। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर कण में ऊर्जा का एक नृत्य होता है। यही नृत्य ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिबिंब है। योगानंदा कहते हैं कि ईश्वर एक ऊर्जा है और हम उसी ऊर्जा के अंश हैं। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम इस ऊर्जा के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह केवल मानसिक अनुभव नहीं है बल्कि वास्तविक परिवर्तन है। जब हम ध्यान में गहराई तक जाते हैं, हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा का संतुलन होता है। हमारा मन स्थिर और शांत होता है। हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अनंत संभावनाओं के साथ जुड़ते हैं। 4. मानसिक शक्ति और क्वांटम प्रभाव। क्वांटम फिजिक्स यह बताती है कि अणु और कण अपनी संभावनाओं में रहते हैं और केवल निरीक्षण के समय वास्तविकता बनते हैं। योगानंदा कहते हैं कि हमारी सोच और मानसिक शक्ति भी इसी तरह काम करती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और आध्यात्मिक ध्यान में लीन रहते हैं तो हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। नकारात्मक भावनाएं और भय हमारी वास्तविकता को सीमित कर देते हैं। इस प्रकार विज्ञान और धर्म दोनों एक ही सत्य को कह रहे हैं। आपकी चेतना ही आपके जीवन की वास्तविकता का निर्माता है। 5. ईश्वर और क्वांटम चेतना। योगानंदा कहते हैं कि ईश्वर केवल बाहर नहीं है, ईश्वर आपके भीतर और आपके चारों ओर है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का विस्तार असीम है। इसी तरह ईश्वर की चेतना भी असीम है। जब हम ध्यान, साधना और प्रेम में लीन होते हैं तो हम उसी असीम ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह अनुभव केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं होता बल्कि हमारे जीवन की हर क्रिया में, हर निर्णय में, हर विचार में दिखाई देता है। यही कारण है कि पारमहंस योगानंदा कहते हैं, जब आप अपनी आत्मा को ईश्वर में डुबो देते हैं तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असीम स्रोत से जुड़ जाते हैं। 6. क्वांटम विज्ञान और कर्म का सिद्धांत भी क्वांटम विज्ञान के नजरिए से समझा जा सकता है। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भावना ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। वही ऊर्जा आपके जीवन में परिणाम स्वरूप लौटती है। योगानंदा कहते हैं कि सकारात्मक कर्म और ध्यान आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। यह विज्ञान के ऑब्जर्वर इफेक्ट और संभाव्यता सिद्धांत के समान है, जहां आपकी चेतना और आपके कर्म मिलकर जीवन को आकार देते हैं। 7. ध्यान की विधि और क्वांटम फील्ड। ध्यान केवल मन को शांत करने की क्रिया नहीं है, यह कणों और ऊर्जा की गहरी समझ को सक्रिय करने का साधन है। पारमहंस योगानंदा ने बताया, दिन में कुछ समय केवल ईश्वर की स्मृति में बिताएं। प्राणायाम के माध्यम से अपनी ऊर्जा का नियंत्रण करें। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्यागें। इस अभ्यास से आप क्वांटम फील्ड में अपनी चेतना का सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, यानी आप ब्रह्मांड की संभावनाओं को अपने जीवन के अनुकूल दिशा दे सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि ब्रह्मांड केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं है, यह ऊर्जा, चेतना और संभावना का महासागर है। हमारे विचार और हमारी चेतना उसी महासागर का हिस्सा है।
परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि विज्ञान और धर्म दो आंखें हैं जो हमें सत्य को देखने की क्षमता देती हैं। विज्ञान हमारे लिए तरीका बताता है और अध्यात्म हमें अनुभव का मार्ग दिखाता है। दोनों मिलकर हमें सच्चाई और आत्मा की अनुभूति देते हैं। क्वांटम फिजिक्स यह दिखाती है कि वास्तविकता लचीली और संभावनाओं से भरी है। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हमारी चेतना उसी वास्तविकता को आकार देती है।